तो हम कल बात कर रहे थे, तो मैं आंसर तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बताना पी सब सेल। तो मुझे बताओ कि पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमते हैं? पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने डायरेक्शन में घूमते हैं? बिल्कुल सही, 3 डायरेक्शन में। किसी ने बोला 6 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में। कितने बॉक्स होंगे? 3 डायरेक्शन तो 3 बॉक्स, बराबर ना? हाँ, पी सब सेल का शेप क्या होता है? पी सब सेल का शेप क्या होता है? डम्बल शेप होता है, बिल्कुल सही। ओके, तो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है। तो फिलअप करने का तरीका वहीं पर हम थे। तो जैसे मान लो फिलअप हमें P1 कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय हमें P1 आया, बरोबर है? तो P1 को कैसे फिलअप करेंगे? तो P1 में हम क्या करेंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है? और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उस इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लॉकवाइज हम रिप्रेजेंट कर देंगे। P2 को कैसे करेंगे? तो पहले हम P2 जब है तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं रखेंगे, पहले हम पूरा इसको आधा भरेंगे। तो 1 1 क्लॉक क्लॉक। P3 कैसे फिलअप करेंगे? क्लॉक क्लॉक क्लॉक। P4 है, अब 4 हो गया देखो, तो क्लॉक क्लॉक क्लॉक। अब इसमें क्या आ जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दूसरे सेकेंड टाइम से इसको फिलअप करोगे तुम, तो एंटी क्लॉकवाइज फिलअप करोगे। पहले क्लॉक 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 आधा फिलअप कर देना है अगर है तो, आफ्टर दैट यू फिल एंटी क्लॉकवाइज। ओके ना? नाउ P5 हाउ टू फिल? क्लॉक क्लॉक क्लॉक। ओके ना? आफ्टर दैट एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। P6 कैसे फिलअप करेंगे? तो मेन हमारा जो मोटिव था यही सिखाने का था, ठीक है? बाकी चीजें जो है वो फिर से तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा। मेन मोटिव हमारा इसी को फिलअप करने का था कि कैसे हम फिलअप करें। तो 1 2 3 क्लॉक क्लॉक क्लॉक। आफ्टर दैट एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। ये कल इतना मैंने टीच किया था सबको। किसको रिपीट करना है? अथर्व, पूरा रिपीट करना है। कौन से इसमें रिपीट करना है? कंप्लीट रिपीट करने हैं। P5 वाला क्या? देखो P5 वाला क्या है, पहले तो तुम दिमाग में रखो कि हमें आधा पूरा भर देना है। जैसे मान लो कि 5 मैंगो है और 5 मैंगो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोच लो कि अथर्व के पास 5 मैंगो है, तुम्हें 3 भाई हो और तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले एक मैंगो एक मैंगो एक मैंगो तीनों को दे दोगे, 1 मैंगो 1 मैंगो 1 मैंगो। 3 भाई हो, 3 एक एक ले लिए। अब फिर इसका बारी आएगा तो इसको चौथा मैंगो और इसको 5वां मैंगो। लेकिन जब इसको दोगे तो एंटी क्लॉक दोगे। तो एक बॉक्स में बताया था ना कि 2 अंकल नहीं रहते हैं और 2 आंटी नहीं रहती हैं, एक अंकल रहेंगे तो एक आंटी रहेंगी। तो पहला बार में अंकल को भर देना है और दूसरा बार में आंटी को भर देना है। कई समझे? और डाउट है? और किसी को डाउट है? चलो तो हम P लिख लिए थे ना सबने, अब हम D स्टार्ट करते हैं। तो राइट डाउन फॉर D सब सेल, राइट डाउन D सब सेल। तो P सब सेल के बारे में कल हमने बताया ही था। अब हम D सब सेल के बारे में आते हैं। तो बताओ D में मैक्सिमम कितने? अब तुम बताओगे। जैसे S में
एक डायरेक्शन, एक बॉक्स, पी में 5 डायरेक्शन, तो डी में कितना, सॉरी पी में 3 डायरेक्शन, तो डी में कितने डायरेक्शन होना चाहिए? कई आंसर आ भी गया है 5, कुछ किसी ने 6 भेजा है, किसी ने 9 भी भेजा है, वो गलत है, 5 होगा। कैसे? एक सीरीज बन रहा है, देखो कैसे, एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, तो डी में कितना बॉक्स? डी में 5 बॉक्स, यस ना? 2 का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा है। एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, तो डी में 5 बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है? तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि डी के पास तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो इसी के अकॉर्डिंग देखो सब कुछ सेट कर गया है, 5 में, एक बॉक्स में 2 से ज्यादा नहीं होगा। व्हाई क्लॉकवाइज? फर्स्ट क्लॉकवाइज इसलिए कि बुक प्रीफर करता है, हम जानते नहीं है ना कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बुक बोलता है कि एक रूल के अकॉर्डिंग चलो। अब कोई बोलेगा सर रोड के लेफ्ट साइड ही क्यों चला जाता है, तो एक रूल है, कोई जरूरी नहीं कि हम राइट साइड भी चलने के लिए रूल बना सकते थे, एक रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग कि हमें रोड के लेफ्ट साइड ही चलना है। अब उसका कोई लॉजिक बोले कि क्या रोड के लेफ्ट साइड चलने से एक्सीडेंट कम होता है क्या, वो हर चीज उस रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, कोई इसका लॉजिक नहीं है, रूल है। तो पहले क्लॉकवाइज ही क्यों, तो उसका आंसर ये है कि बुक प्रीफर करता है। अब देखो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, तो डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसमें बात करें कि डी में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, उसके कितने डायरेक्शन में घूमते हैं? तो 5 डायरेक्शन। तो हम इसमें लिखेंगे डी सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज 5 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन। अच्छा मेरे को ये बताओ कि P में 3 डायरेक्शन था, तो 3 का हम नाम क्या लिखते थे? P में 3 डायरेक्शन था, तो हम 3 का नाम क्या लिखते थे? PX, PY और PZ। नाम 3 बॉक्स तो था, नाम क्या लिखते थे? PX, PY, PZ लिखते थे ना। एक कल बताया था शक्तिमान वाला, X में घूम रहा है, Y में घूम रहा है और एक Z में घूम रहा है, ठीक है? तो D में 5 डायरेक्शन होगा, तो 5 बॉक्स हो गए, 5 बॉक्स होगा, और ये बॉक्स ऐसे लिखा जाए। तो 5 डायरेक्शन का नाम हम लिखना चाहेंगे, कौन कौन से 5 डायरेक्शन होगा? तो डायरेक्शन 5 जो होगा, पहला वाला जो होगा DXY में, अभी मैं डायग्राम निकालूंगा तो तुम पहले लिख लो, इसके बाद मैं डायग्राम निकालता हूं। DXY में, DYZ में, DZX में, DX² Y², ये सब डायरेक्शन है, और DZ²। तो D के जो 5 डायरेक्शन होता है ये है। अभी मैं डायग्राम निकालूंगा तो समझाऊंगा, डायग्राम निकालूंगा तो इसको समझाऊंगा। तो ये एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स का डायरेक्शन ये है, एक बॉक्स का डायरेक्शन ये है, एक ये है, एक ये, 5, ठीक है? तो D में 5 बॉक्स होंगे, 5 डायरेक्शन में घूमेंगे, और उस डायरेक्शन का नाम ये है DXY, ऐसे बोलोगे, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। इस तरह से नाम बोलो। Z² दिख रहा है तुम लोग का ना, तुम सोचना कि क्या लिख दिया, ये DZ² है, ये DZ² है, इतना लिख लिए होगे। तो D सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 5 डायरेक्शन में घूमते हैं, और उनका जो डायरेक्शन है वो DXY है, DYZ है, DZX है, और D इसको बोलते हैं X² Y², बीच में डैश लगाया हुआ है,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये डैश लगाया हुआ बीच में, और लास्ट में डी जेड स्क्वायर है, दिस वन विल बी डी जेड स्क्वायर। बात क्लियर? अब ध्यान देना, अब डी का हम शेप के बारे में जानने चाहते हैं, डी का शेप क्या है। अच्छा, एक बार मुझे यह भी जानना है कि डी एक्स और वाई होता क्या है। तो ध्यान दो, इधर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। डी एक्स वाई क्या होगा, तो डी एक्स वाई ऐसा होता है, ये एक डंबल हो गया और एक और डंबल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं फूल पत्ती के जैसा, तो इसको हम बोलते हैं डी एक्स वाई। ये एक्स और वाई है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई है, तो इन बिटवीन ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो हम इसको जो डी का जो शेप बोलते हैं, वो शेप बोलते हैं डबल डंबल शेप। डी का जो शेप होता है वो शेप होता है डबल। पी में देखे होगे एक ही डंबल हुआ करता था, लेकिन यहां क्या होगा, डबल डंबल। डबल डंबल डी का शेप होगा, डी का जो शेप होगा वो क्या होगा, डबल डंबल। हाँ, संस्कार ने भी भेजा है, व्हाट इज लास्ट नेम। लास्ट नेम ये है देश पांडे, डी जेड स्क्वायर है, इसीलिए कई बार बताया था, लिख लिए हो तुम लोग ना। डी जेड स्क्वायर, ये समझ में आया, डबल डंबल, यानी डी का जो शेप होगा वो डबल डंबल होगा, इसको डबल डंबल बोलते हैं। टी वाला को डंबल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डबल डंबल बोलते हैं, इसको हम डबल डंबल बोलते हैं। बात हो गई क्लियर? अब इसका तो हमने इस शेप बना दिया, इसका ही बना देते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, वाई जेड, तो इसको वाई मान लो। अच्छा, ये एक्स है, लेकिन हमारा मर्जी, हमने इसको जेड मान लिया। सो देयर इज शुड बी 5 डायरेक्शन। हाँ, 5 डायरेक्शन होगा, 5 डायरेक्शन का नाम लिखा हुआ है। अब इसको हमारा मर्जी, हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको जेड मान लिया, एक्स नहीं माना, जेड मान लिया। या तो तुम थोड़ा 3D में लाके व्यू कर सकते हो, क्योंकि 3D में हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया डी वाई जेड, तो ये हो गया डी वाई जेड, ये भी डबल डंबल ही होता है, ये होता है डी वाई जेड। पहले इसका ड्रॉ करो 1 बाय 1, क्योंकि स्पेस अपने पास भी नहीं है। वो सब एक डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो सब बताएंगे, पहले डायरेक्शन जानो। ये देखो, एक मिनट आराम से देखना, अभी मैं बताऊंगा तब। अभी थोड़ा ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ। ये दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। यही है डी का शेप पे, स्क्रीनशॉट ले लिए। तुम जो इसमें कोऑर्डिनेट मिला है ना, एक्स और वाई, तो तुम चाहो तो दूसरा भी मतलब कोऑर्डिनेट ले सकते हो। एक्स और वाई जैसे हमने माना है वैसे तुम भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसको हम डंबल से बोलते हैं, डबल डंबल से बोलते हैं।
डबल डम्बल से बोलते हैं। अब ये हो गया दोनों, ये अब देखो डी एक्स और जेड है, तो इसको तुम एक्स मान लो और इसको तुम जेड मान लो। ये डी एक्स जेड है, ये डी एक्स और जेड है। तो अभी तक तो तीनों में हमने एक जैसा किया, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे थे। अब ध्यान देना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनेगा। तो ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो और यहां पर मुझे बताओ कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और डी वाई और जेड में क्या डिफरेंस है। देख के बताओ जल्दी से, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। शेप में बताना क्या डिफरेंस है, शेप में क्या डिफरेंस है। तुम इसमें देख रहे होगे कि ये जो डंबल का ये पॉइंट है वो इस दो एक्सिस के बीच में था, ऐसा कुछ था। हाँ, वो दोनों ये एक्स और वाई के बीच में हुआ करता है। और यहां जो ये पॉइंट है ये अलोंग द एक्सिस होता है, ये अलोंग द एक्सिस होता है, बिल्कुल ऐसे इन बिटवीन दोनों एक्सिस के बीच में नहीं होता है, ये अलोंग द एक्सिस होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तुम देखे होगे अभी जो हमने भेजा था पीडीएफ में, तुम्हें अभी फोटो जो पिक दिखाया था उसमें एक ऐसा होगा। अब ध्यान देना, लास्ट वन जो है वो डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर। ये हमने मान लिया जेड है, ठीक है, और यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है। अभी अभी एक डायग्राम दिखाया था, ये थोड़ा सा डाउन टाइप का हो गया, यहां पर ये ऐसा होगा। हाँ, ये जेड है, ये जेड है और ये एक्स है। अभी मैं तुम्हें डायग्राम दिखाया था, ये वाई और एक्स और वाई है। देखो ऐसा है, जो पहला वाला है ना, एक मिनट रुक जाओ, जो पहला वाला है ना वो डी जेड स्क्वायर है। एक्सिस हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं, संजीवनी। हम एक्सिस जो चाहे वो मान सकते हैं, क्योंकि हम देखो 3D में बनाना है, तो हम 3D में बोर्ड पे नहीं बना सकते ना। तो जो चाहे वो इसको हम बोलते हैं सब डबल डंबल ही है, ये सब डबल डंबल ही है रोहन, सबको हम डबल डंबल ही बोलेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिपीट कर रहा हूं, लिख लो पहले।
ठीक है। और इसको एक एक्स्ट्रा बोला जाता है, इसको जो है वो बोला जाता है डू नॉट, डू नॉट शेप बोला जाता है। डू नॉट जानते हो ना, मूंगफली, डू नॉट शेप बोला जाता है। देखो अब इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका जो ये एक्सिस होता है, ये जैसा ये जिस डायरेक्शन में ये एक्सिस है उसी डायरेक्शन में ये इसका डंबल का ये शेप होता है, ये वाला। और ये एलोंग होता है, एलोंग, इसको हम बोलते हैं एलोंग, जिधर एक्सिस है उधर ही है, जबकि इसमें इन बिटवीन है, इन बिटवीन। तो यही दोनों में डिफरेंस होगा। एक्सिस हम अपने मन से चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मान सकते हो। और इसको डू नॉट शेप बोलते हैं, डू नॉट शेप। डायग्राम फॉर 3D थर्ड बॉक्स, वेयर इज एक्स जेड डायग्राम। एक्स जेड ये है ना, जेड एक्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये तीनों बता दिया ना तुम लोग को। एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो, बात एक ही है। एक्स जेड बोलो जेड एक्स बोलो, बात एक ही है ना। इसको डू नॉट बोलते हैं। ये डायग्राम में देखना ऐसे ऐसे नाचता रहता है। चलो अब फिलअप करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि मेन हमारा पर्पस क्या है, फिलअप करना। मेन हमारा पर्पस क्या है, फिलअप करना। तो हमें ज्यादा एस पी और डी ही इंपॉर्टेंट है, एफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अभी तक तो हमें उसमें कोई ज्यादा, केवल फिलअप वगैरह भी ज्यादा करने, ज्यादा एस पी और डी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम फिलअप करना सीखते हैं। देखो कैसे फिलअप करेंगे। तो D1 से फिलअप करते हैं। मान लो कॉन्फ़िगरेशन निकालते निकालते D1 आया, तो D1 में कितना बॉक्स बनाएंगे, पहले ध्यान से देख लो, इसके बाद लिखना। डी में कितना बॉक्स बनाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज फिलअप कर देंगे। अब नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां है 5, तो यहां क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। D3 है, D3 में हम 5, 1 2 3 4 5, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। D4 है, कैसे फिलअप करेंगे, मान लो 5 भाई है, तो 5 भाई है तो एक को 1 2 3 4। D5 है, D5 है तो 1 2 3 4 5। D6 है तो 1 2 3 4 5। 5 भर दिए ना हमने। आए अब 6वां इलेक्ट्रॉन यहां एंटी क्लॉकवाइज। डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं क्या? डायग्राम तो अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन डायग्राम समझने के लिए होता है, क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। हाँ शेप पूछ लेगा कि डबल डंबल है कि डंबल है, डू नॉट शेप है, ठीक है, ये पूछता है। डायरेक्ट डायग्राम नहीं पूछता है, उसका नाम पूछता है। D7, D7 में 7 इलेक्ट्रॉन, कैसे फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 2 और 6 और 7, 6 7। D8, D8 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8। D9, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3
4 5 5 6 7 8 9 D10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से भरा जाता है। ठीक है, देख लो एक बार। चलो ओके, थैंक्स टू ऑल। व्हाट इज क्वेश्चन क्वांटम नंबर, कल बताते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कल क्वेश्चन करवाएंगे भी हम। ओके, बता दिया। एफ का नहीं बताएंगे, एफ में 7 होता है। ठीक है, कल वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।